गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2। कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल्स के क्लासिफिकेशन को। तो जो सबसे पहले था मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर। तो कल हमने ये पढ़ा था कि मुक्त इलेक्ट्रॉन के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है: चालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ और कुचालक पदार्थ, जिसके बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। आज लेक्चर 2 में हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत चालकता के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। तो यहाँ मुख्य 3 प्रकार के पदार्थों को पढ़ना है हमें। पहले नंबर पे हम देखेंगे विद्युत के सुचालक। विद्युत के सुचालक का मतलब ये है कि वे पदार्थ जिसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह बहुत ही आसानी से करा लेते हैं, वे विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। परिभाषा देखते हैं। वे विद्युत पदार्थ जिनमें विद्युत धारा सरलता से प्रवाहित हो जाती है, इन पदार्थों में विद्युत चालकता उच्च या अति उच्च होती है। विद्युत चालकता का मतलब ये होता है जिसमें विद्युत आसानी से फ्लो हो, उसे विद्युत चालक कहते हैं। यानी फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें ज़्यादा होती है, ये विद्युत के सुचालक कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम आदि धातुएं विद्युत के सुचालक कहे जाते हैं। दूसरे नंबर पे आता है विद्युत के कुचालक पदार्थ, विद्युत के अर्धचालक पदार्थ। वे विद्युत पदार्थ जिनमें विद्युत धारा कठिनता से प्रवाहित होती है लेकिन कुछ मात्रा उच्च कम, अर्थात इनकी विद्युत चालकता सुचालक से कम परंतु कुचालक से अधिक होती है। अब यहाँ सुचालक और कुचालक के बीच हम समझते हैं बात को। यानी जो विद्युत के अर्धचालक पदार्थ हैं वो सुचालक और कुचालक के बीच में आते हैं। यानी कि सुचालक में जो चालकता होती है उससे कम, परंतु कुचालक में जो विद्युत का प्रवाह होता है उससे अधिक विद्युत का प्रवाह अर्धचालक पदार्थों में पाया जाता है। विद्युत के अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक और सल्फर आदि। तीसरा वर्गीकरण जो हुआ, इसमें हम विद्युत के कुचालक पदार्थ पढ़ते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, अर्थात जिनकी विद्युत चालकता शून्य होती है या बहुत ही न्यून होती है, विद्युत के कुचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे रबड़, माइका, पेपर, क्लॉथ आदि, ये सब विद्युत के कुचालक पदार्थ हैं। यहाँ एक छोटा सा सिंबल, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जो इंजीनियरिंग आगे के एग्ज़ाम, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि विद्युत चालकता को सही क्रम में लगाइए। जैसे आप लोग डिप्लोमा पास आउट होने के बाद जब जॉब की प्रिपरेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की, तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं। तो इसमें हमें ये देखना है कि सबसे ज़्यादा विद्युत का प्रवाह किस में होता है, यानी सुचालक पदार्थ में। अब ये ग्रेटर देन है। अब उसके बाद अर्धचालक में विद्युत का प्रवाह होता है, फिर उसके बाद कुचालक में इसमें ना के बराबर होता है। यानी कि विद्युत चालकता सबसे कम किस में होती है, कुचालक पदार्थ में, उसके बाद अर्धचालक में, और सबसे ज़्यादा सुचालक पदार्थों में विद्युत की चालकता होती है। दोनों तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। विद्युत चालकता के बढ़ते क्रम है तो ये चलेगा। अगर वो विद्युत चालकता के घटते क्रम की बात करें तो हम इसको ऐसा करके देखते हैं, ये याद रखना होगा। अब एक और वर्गीकरण हम पढ़ेंगे, ये था चालकता के अनुसार। अब हम वर्गीकरण पढ़ते हैं विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार। विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार चालक पदार्थों को
3 भागों में बांटा गया है। विद्युत प्रतिरोधकता के अनुसार पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले नंबर पे न्यून प्रतिरोधकता वाले पदार्थ। यहाँ एक चीज़ समझना होगा, R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए होता है, जहाँ R रेजिस्टेंस जिसे प्रतिरोध कहते हैं, इसका मात्रक ओम होता है, जबकि रो रेजिस्टिविटी प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसका मात्रक ओम मीटर होता है। ये दोनों शब्द अलग अलग हैं, तो यहाँ परिभाषा को हम ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। वे विद्युत पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻⁻8 से 10⁻³ ओम मीटर, मात्रक पे बिल्कुल ध्यान देंगे, ओम मीटर अर्थात न्यून होती है, न्यून प्रतिरोधी पदार्थ कहलाते हैं। यहाँ शब्दों को पकड़ें। न्यून प्रतिरोधी का मतलब कि ऐसा पदार्थ जिसमें प्रतिरोध की मात्रा बहुत कम हो, यानी प्रतिरोध मतलब रुकावट, यानी कि किसी भी पदार्थ में जिसमें प्रतिरोध कम हो, यानी कि विद्युत का प्रवाह इसमें आसानी से और अधिक मात्रा में होता है, तो उन्हें न्यून प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कहते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, मिश्र धातु आदि विद्युत के न्यून प्रतिरोधकता वाले पदार्थ कहलाते हैं। दूसरे नंबर पर वर्गीकृत किया गया है मध्यम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ। आइए इनको देखते हैं। मध्यम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ ये वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसे अर्धचालक है। न्यून प्रतिरोधकता और उच्च प्रतिरोधकता के बीच में मध्यम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ आते हैं। वे विद्युत पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻³ से 10⁻⁶ ओम मीटर अर्थात मध्यम होती है, मध्यम प्रतिरोधी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कार्बन, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि होते हैं। इसके बाद एक और है क्लासिफिकेशन इसका, उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थ। वे विद्युत पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻⁶ से 10⁻18 ओम मीटर अर्थात उच्च होती है, उच्च प्रतिरोधी पदार्थ कहलाते हैं। यानी ये ऐसे पदार्थ हैं जिनमें विद्युत का प्रवाह कठिनाई से होता है या ना के बराबर होता है, तो ऐसे पदार्थ विद्युत के कुचालक कहे जाते हैं। जैसे माइका, पेपर, रबर आदि में हम इंसुलेटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। विद्युत कंडक्टर जो वायर कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, उनके कवर को बनाने के लिए उच्च प्रतिरोधकता वाले पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ हम एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम ये याद कर लें तो इससे परिभाषा बनाना आसान हो जाता है। जैसे पदार्थों में है न्यून प्रतिरोधी पदार्थ, वे पदार्थ होंगे जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻⁸ से 10⁻³ ओम मीटर होती है। उदाहरण में गोल्ड, सिल्वर और कॉपर है। दूसरे नंबर पे मध्य प्रतिरोधी पदार्थ, वे पदार्थ जिनकी विद्युत प्रतिरोधकता 10⁻³ से 10⁻⁶ ओम मीटर होती है। इसके उदाहरण है बोरान, कार्बन और जर्मेनियम। इसी प्रकार तीसरे पे आता है उच्च प्रतिरोधी पदार्थ 10⁻⁶ से 10⁻18, यहाँ प्लस, यहाँ ये ध्यान देना होगा, यहाँ 10⁻⁶ से 10⁻18 ओम मीटर होगा इसकी विद्युत प्रतिरोधकता। उदाहरण के लिए माइका, पेपर, रबर इसके एग्जाम्पल होंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं वर्गीकरण में अगला जो टॉपिक आता है उसको हम देखते हैं अवस्था के अनुसार। तो आइए हम देखें अवस्था के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण कैसे किया गया। अवस्था हम भली भांति जानते हैं कि पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। उन्हीं के आधार पर इन विद्युत पदार्थों का वर्गीकरण किया गया है।
ठोस वे होते हैं जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है। द्रव वे होते हैं जिनका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार निश्चित नहीं होता। गैस न आयतन न आकार निश्चित। उसके आधार पे विद्युत पदार्थों को अवस्था के अनुसार भी पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया है। इसकी नोट्स आप अपने से बना लीजिएगा, ये बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे बस ऐसे पढ़ के जाना है। एग्ज़ाम में जो है इसके ऊपर के वर्गीकरण बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं हम ठोस विद्युत पदार्थों में एग्जाम्पल क्या क्या है। जैसे कॉपर है, एल्युमिनियम है, एबोनाइट आदि। द्रव विद्युत पदार्थ में कौन कौन से पदार्थ हैं उसके एग्जाम्पल देखते हैं। जल है, बेंजीन और ईथर द्रव विद्युत पदार्थ के एग्जाम्पल हैं। गैस विद्युत पदार्थ देखते हैं, आर्गन, हीलियम, नियान, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि गैस विद्युत पदार्थ हैं। 5वें नंबर पे जो वर्गीकरण देखना है हमें, विद्युत उपयोगिता के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण। तो विद्युत उपयोगिता के अनुसार पदार्थों का वर्गीकरण काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ हमें मुख्य रूप से उन चीज़ों को देखना है जो हमारे इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में उपयोग में लाए जाते हैं। तो उनमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। विद्युत तापीय पदार्थ। विद्युत तापीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो विद्युत ऊर्जा को ताप, टेम्परेचर में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कांस्टेंटन, यूरेका और निक्रोम विद्युत तापीय पदार्थ हैं। विद्युत ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करते हैं। विद्युत ऊर्जा को ताप में परिवर्तित करते हैं। दूसरे नंबर पे विद्युत वेल्डन पदार्थ। वे विद्युत पदार्थ जिनका उपयोग हम वेल्डिंग के कार्यों में करते हैं। कार्बन, ग्रेफाइट, आयरन इसके एग्जाम्पल हैं। विद्युत सोल्डरन पदार्थ। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सोल्डरिंग का बड़ा उपयोग किया जाता है, जिसको हम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड पे छोटे छोटे डायोड, कैपेसिटर को जोड़कर एक सर्किट बनाते हैं। तो सर्किट को बनाने में हमें सोल्डरिंग आयरन का यूज़ करते हैं और सोल्डरिंग आयरन के माध्यम से हम सोल्डरिंग करने वाले पदार्थों का उपयोग करते हैं और सर्किट को कंप्लीट करते हैं, जिसमें लेड, टिन और कॉपर उपयोग में लाया जाता है। विद्युत फ्यूज़न पदार्थ। वे पदार्थ जो फ्यूज़ के काम में आते हैं, यानी कि एग्जाम्पल लेड, टिन, आयरन और एल्युमिनियम। जैसे घरों में वायरिंग की जाती है तो एक फ्यूज लगाते हैं, उनका गलनांक उच्च होता है और रेटिंग से अधिक, जो भी रेटिंग दी हुई है करंट की, उससे अधिक फ्लो करने पर ये गल जाते हैं और मेन सप्लाई से इक्विपमेंट में जब ओवर एक्स्ट्रा करंट फ्लो होती है तो ये अपने आप सर्किट को ब्रेक कर देते हैं, जल जाते हैं, गल जाते हैं, तो सर्किट ब्रेक हो जाती है। इस प्रकार आज हम विद्युत अभियांत्रिकी पदार्थ यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल के क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है या और क्या इसमें किया जाए, ये पहला चैप्टर यहाँ ये कंप्लीट होता है। आप लोग इसकी नोट्स बना लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए। और एक क्वेश्चन हमें ये पूछना था कि आप लोग सुबह कितने बजे, सभी स्टूडेंट लगभग सारे क्लास के सारे बच्चे कितने बजे तक फ्री रहते हैं, कितने बजे क्लास लेने के लिए फ्री हैं, ताकि सब लोग ऑनलाइन आ सके। टीचमेंट ऐप पर हम लोग कितने से कितने के बीच टाइम क्या होना चाहिए ये बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर कि कितने से कितने के बीच में क्लास लिया जाए जिसमें अधिक से अधिक बच्चे स्टूडेंट उपस्थित होंगे। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने की कृपा करें, क्योंकि जल्द से जल्द ऑनलाइन क्लासेस शुरू की जाएंगी। थैंक यू स्टूडेंट। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए
कमेंट करिए। थैंक यू।